ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ओरल रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 का। कल रिटन प्रैक्टिस हुआ था, आज ओरल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले जरा हम लोग चेक कर ले कौन कौन बच्चा दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, भाव्या, मांडवी, सुधांशु, ठीक है, कृतिका, आदित्य, आश्चर्य, वियान। वियान को जमाई आ रही है, वियान फ्रेश होके नहीं बैठा है। वियान फ्रेश होके नहीं बैठे हो बाबू, जमाई आ रही है। अंचित, ऋतुराज, सिद्धार्थ है, सृष्टि है, गुड। सारे बच्चे रेडी हैं ओरल एक्टिविटी के लिए, वेरी नाइस। आशी, प्रियाराज, अभिशारिका, न्यासा, गुड। ये तुम लोग का स्क्रीन पे कौन कौन बच्चा दिख रहा है वो रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि हाँ ये बच्चे क्लास में हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, अतुल है, आशुतोष है, गुड। साक्षी, ऋषभ, अमरेश, तान्या। तान्या पार्टिसिपेशन बहुत कम है बाबू तुम्हारा। इशिका, मयंक, आदित्य, साक्षी, वेरी गुड। सौर्य एंड राहुल। सात्विक, सात्विक का कैमरा ऑफ है या फिर हाँ सात्विक दिख गया, ठीक है। सुजीत, बाकी लोग का कैमरा ऑफ है, चलो ठीक है। बाकी लोग का कैमरा अब ऑफ हो गया, बाकी उसके पहले सब स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा, D2 कौन बोलेगा, लेट मी सी। आदिव्य, कृतिका अनम्यूट। कृतिका, यू आंसर E1. Of solar system. Mm-hmm. A giant cloud of gases and dust called the nebula appeared moving into space around about 4.6 billion years ago. Mm-hmm. It cooled and gained very fast rotation. The eight walls of gases of different sizes were separated from the nebula. Mm-hmm. The remaining sections once of the nebula changed into a star known as the Sun. Mm-hmm. Other eight walls changed into the eight planets. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एक्सीलेंट कृतिका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन बोलेगा, लेट मी सी। कृतिका के बाद बाबू बोलने के बाद सब अपने आप को म्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अभी किसको चांस मिला था कृतिका तुमसे पहले? अनम्यूट कृतिका, किसको चांस मिला था? आदिव्य को, साक्षी को मिला था। अच्छा ठीक है, ठीक है। आदिव्य अनम्यूट। Yes, ma'am. ओके बाबू, यू आंसर E2. Ma'am, the question is state three features which make the Earth a unique planet. Mm-hmm. The three features that make the Earth a unique planet are Mm-hmm. Earth. It is moderate and it receives moderate light from sun. It is about covered with water and Earth envelope of air around it. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आदिव्य, वेरी नाइस। ओके, आदिव्य के बाद सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ अनम्यूट। यू आंसर नेम द प्लैनेट्स विच आर गैसेस बॉडीज। D4. Yes, ma'am. Jupiter and Saturn. Excellent, very nice. Okay, now next सिद्धार्थ के बाद आशुतोष अनम्यूट। आशुतोष, Yes, ma'am. बाबू यू आंसर which planet is the closest to Neptune? Uranus is a planet that closest to the Neptune. Okay, very nice. Now you answer E2. Ma'am, Yes. Hmm. question for हाँ, three features with the Earth
यूनिक। unique planet. The हम्म key feature is the Earth is uncu planet. Firstly, the Earth receives moderate heat and light from the sun. हम्म Secondly, two-thirds of the Earth area is covered with water. Water is essential for human beings वेरी नाइस। and plants. Thirdly, the Earth has an envelope of air. इनवेलप, इनवेलप, यस, इनवेलप ऑफ एयर। वेरी गुड आशुतोष, नाइस, गुड रिवीजन वर्क, अच्छा हुआ है तुम लोग का, नाइस। ओके, हाँ हाँ बाबू, हाँ। मांडवी अनम्यूट, मांडवी। ओके मांडवी, यू आंसर E3। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बाबू, कैरेक्टरिस्टिक। यस, कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटेलाइट। बोलो। The heavenly body that revolves around the planet is called satellite. Satellites do not have their own heat and light. They reflect light. They are received from the sun. हम्म Each planet has one or more satellites except Mercury and Venus. तुम्हारा जो सेकंड लाइन था ना, उसी में दोनों पॉइंट आ गया था। जैसे फर्स्ट क्या है, अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट के चारों तरफ वो क्या करती है, रोटेशन करती है, रिवॉल्यूशन करती है ना। रिवॉल्यूशन में किसी प्लैनेट के चारों तरफ वो घूम रही है। दूसरा क्या है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, अपना लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं जैसे चांद। और तीसरा क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के वजह से रात में चांद की रोशनी धरती तक आती है ना, क्योंकि वो सूरज की रोशनी चांद से टकराती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद वो धरती पे आती है। क्लियर है? ओके ओके, गुड गुड मांडवे, नाइस। नेक्स्ट मांडवी के बाद कौन है? इशिका। इशिका अनम्यूट। इशिका, ओके चलो बाबू तुम आंसर दो। E4। यस इशिका, बोलो E4। And which E4, give a brief description on the phases of moon। with the wild phases of moon with the help of diagram. Answer. Our our light of the moon gets illuminated by the sun, which is visible to us. The position of the sun changes every day. When the illuminated state of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon. Amavasya, the visible position goes on increasing gradually day by the day after the new moon day. At first, moon appears in current say 1/8 day. half portion of the moon comes in our view. The full moon becomes visible to us is the full moon day, Purnima. After this day, the decline of the slowly disappears and the
ओके, ये आंसर क्योंकि बहुत लंबा है तो इस आंसर को सर्च करके लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कोई आंसर हम लोग को छोटा में भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने में न्यू मून फुल मून वो तो एक्सप्लेन करना ही है, और ग्रेजुअली मून का साइज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है वो भी देखना है। ठीक है, तो इस आंसर को देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये आंसर बहुत लंबा है ना। Ma'am, can I see in Google? यस यस, श्योर श्योर। ओके, इशिका के बाद अब कौन करेगा? सृष्टि सिंह, अनम्यूट। सृष्टि, Yes, ma'am. रेडी हो बाबू? Yes, ma'am. Which question? ओके, फॉर यू क्वेश्चन E5, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स Ma'am, एंड कॉमेट्स। E5. यस यस, Yes, ma'am. Asteroids are rocky space objects that orbit our sun. Meteoroids are little chunks of a rock and debris in space. In space, comets are small bodies with a head and a long luminous tail. वेरी नाइस। They made up they made up of dust and frozen gases. ओके, They appear in the sky after a long period. वेरी नाइस। होता क्या है ना, कॉमेट्स में वो फ्रोजन गैसेस और डस्ट रहता है, तो फ्रोजन गैस जब वो सन के पास आने लगता है ना तो गर्मी से वो गैस क्या होती है कि वो गर्म होके वो भागने लगती है, मतलब गैस दूर जाने लगती है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका जो टेल है वो पीछे पूंछ की तरह नजर आता है, और क्योंकि उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है या इसलिए वो इल्यूमिनस हो जाता है, यानी चमकता है ना। Ma'am, can I tell E3? E3 नहीं बाबू, एक आंसर हो गया तुम्हारा, फिर देखते हैं, फिर अगर चांस बचा, टाइम बचा, देन आई विल गिव यू चांस अगेन। ओके, Okay. सृष्टि के बाद अभी सारिका, अनम्यूट। यू आंसर बाबू D1, D1 एंड D2, दो दो क्वेश्चन, डी क्योंकि छोटा है, दो क्वेश्चन बोलो। Yes, ma'am. Question is, what are celestial bodies? Answer: all the objects in the sky which appear similar to us are the moon, the planet, and other objects are all celestial bodies, heavenly bodies, and celestial bodies. ओके, वेरी नाइस। सेकंड D2। D2 answer. D2 question is, why do stars look very small in the sky? Answer: stars are very huge bodies. They look very small as they are very far away from the earth. वेरी नाइस, वेरी नाइस। इशिका को आंसर मिला। इशिका चैट बॉक्स में डालो, देखते हैं, उसको शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ। ठीक है इशिका, चैट बॉक्स में डाल दो उस आंसर को। ओके, नाउ अभिसारिका के बाद कौन है, लेट मी सी। ओके, सुधांशु, अनम्यूट। सुधांशु, you answer D3 and D4. Ma'am, D3 and D4. Yes, yes Sudhanshu. Ma'am, question: what is Saptarishi Mandal? Mm-hmm. Ursa Major, also called the Great Bear, is a constellation of several stars. Mm-hmm. It appears in northern sky. Mm-hmm. India, the seven stars are called Saptarishi Mandal. Mm-hmm. A part of Great Bear. Okay, okay, very good.
नेक्स्ट Fourth बोलो. question is हम्म name the planets which are gaseous body. हम्म. Jupiter and Saturn are gaseous body. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट सुधांशु के बाद आदित्य राज. आदित्य, अनम्यूट. Yes, ma'am. Okay, you answer D5 and D1. D5. Yes, ma'am. Question of D5. Mm-hmm. Which planet is closer to Neptune? Neptune. It is Neptune. Okay, ma'am. Neptune. Hmm. Uranus is the closest planet to Neptune. Mm-hmm. ठीक है. Ma'am, and ma'am, what you have said? D1. What are celestial bodies? What are celestial bodies? Mm-hmm. All the objects in the sky Mm-hmm. which appear similar to us are the heavenly bodies. Mm-hmm. The sun, the stars, the moon, the planets, and other bodies Mm-hmm. are all heavenly or celestial bodies. Very nice. Very nice. Ma'am, हाँ बोलो Excuse बाबू. me, ma'am. Yes, बोलो. ma'am, I have found a D4 answer. ओके इशिका, उसको चैट में डाल दो बाबू, उसको हम देखते हैं, और अगर छोटा सही मिला देन आई विल शेयर इट विद द ग्रुप. ठीक है, उसको ग्रुप में डाल दो. यस आदित्य, बोलो. हाँ पूछो पूछो, क्या डाउट है पूछो. मैम, जो आपने मांडवी को बोला था E3 का आंसर, मैम आपने वही लिखाया था जो मांडवी ने बोला था. मैम, हाँ, we have बिल्कुल. to change the answer, Dad. नो, नहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. उसको सिर्फ हम समझा रहे थे कि व्हाट इज कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना. इसी क्वेश्चन के ऊपर सी में देखो, कॉन्स्टलेशन जो डी में है उसका 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 क्या कौन सा है. Question. ग्रेट बियर है. Reason 3. ग्रेट बियर है ना. ग्रेट बियर जिसको सप्तऋषि मंडल हम लोग इंडिया में बोलते हैं, वो 7 स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है, यानी ग्रुप है, जो कि एक शेप फॉर्म करता है, ऐसा लगता है जैसे बियर हो, भालू हो. ठीक है, तो उसको ग्रेट बियर इंडिया में बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं. क्लियर है. Ma'am, I am talking about E3, not D3. ओके, E3. हाँ, क्या क्या बोल रहे हो. Ma'am, E3 में आपने आंसर कुछ अलग बताया था. नहीं आदित्य, आंसर बिल्कुल नहीं, आंसर अलग नहीं था. और पेज नंबर E3 का आंसर 6 पे था, है ना. पेज नंबर 6 पे जो था, यहाँ पे 6 में सैटेलाइट का स्टार्ट का 3 लाइन, बस वही तो आंसर है, उसके अलावा कुछ आंसर नहीं है. सैटेलाइट पेज नंबर 6. Send a D4 answer. वेट, पेज नंबर 6 सैटेलाइट का ऊपर का 3 लाइन, बस वही तो है. The heavenly bodies that revolve around their respective planets are called satellite. पहला point. Like the planet, satellite also do not have their own light and heat. अच्छा, ये यहाँ point 2. अच्छा हाँ, ये 3/3 में आ गया, वो दोनों एक ही point में है ना, heat and light. ठीक है, they reflect light. हाँ, ये तीसरा point, which they receive from the sun. हाँ, यहाँ sun तक है. मांडवी भी इतना ही बोली थी. मैम, जो आपने पहला बोला था heavenly bodies that revolve around their, मैम वो आंसर आपने नहीं लिखवाया था, आपने सैटेलाइट से लिखवाया था. नहीं बाबू, वो फर्स्ट लाइन से लेके 3rd लाइन तक है. ठीक है, वो फर्स्ट लाइन से द हेवनली बॉडीज वहां से लेके 3rd लाइन फ्रॉम द सन तक है. उसको ऐड कर लो, ओके. मैम, ओके, नाउ आदित्य के बाद आश्चर्या. अनम्यूट आश्चर्या. Yes, ma'am. ओके बाबू, यू आंसर सैटेलाइट. आई हैव टोल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, और चांस है कि एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन. E2 Yes, ma'am. E2 E3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और D1 D2 भी, ये बार बार आता है. इसके अलावा और कोई भी आ जाए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और भी आ सकता है कोई और.
ओके, चलो तो तुमसे कौन सा क्वेश्चन डी E1 आंसर करो बाबू. Yes, ma'am. हम्म. Describe the formation of solar system. हम्म. The giant cloud of gases and dust called the nebula appeared moving in the space and हम्म. giant very fast rotation. हम्म. The eight balls of gases of different size were separated from the nebula. हम्म. Separated इसको from बोलते हैं the नेबुला. nebula. इसको बोलते हैं नेबुला. नेबुला. Nebula. हम्म. Nebula. The remaining central mass of nebula changed into a star known as the sun. वेरी नाइस आश्चर्य. एक्सीलेंट. ओके इशिका, DE4 का आंसर शॉर्ट वाला शेयर किया, उसको जरा हम लोग एक बार देख लें चैट में, है ना. ओके, इसको हम शेयर कर रहे हैं सबके साथ और देखते हैं ये E4 के लिए ज़्यादा अच्छा है क्या, चेक करते हैं हम लोग. ओके, सृष्टि भी शेयर की है, ठीक है. इसको हम लोग देखते हैं E4 के लिए. ये द मून हैज़ 4 मेजर फेजेस इन अ मंथ, one or more precisely 29.5 days है. ये 29.5 डेज और मोर प्रिसाइजली, अच्छा एक मंथ यानी 29.5 डेज प्रिसाइजली, ठीक है. न्यू मून फर्स्ट क्वार्टर फुल मून. अच्छा, न्यू मून सेकेंड है, फर्स्ट क्वार्टर, फिर है फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है. दोज फेजेस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू वैक्सिंग क्रेसेंट यानी वो जो नुकीला सा पतला पतला फर्स्ट डे सेकेंड डे के दिन जो दिखता है, ठीक है. वैक्सिंग गिबस, वेनिंग क्रेसेंट एंड वेनिंग गिबस बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ द लाइट सरफेस इज विजिबल. ठीक है, ये भी सही है, छोटा भी है. लेकिन One more E4 answer. अहू सृष्टि. Yes, ma'am. ओके, लेट मी सी. 2 पार्ट में भेजियो क्या बाबू, डिफरेंट शेप्स ऑफ. अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इस आंसर को भी देखते हैं E4 को. जो इजी लगा, याद करना इजी लगेगा, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं चाहे तो. ओके, एक और आंसर E4 का शेयर किए, चलो उसको भी देखते हैं. द फेजेस ऑफ द मून आर द डिफरेंट वेज द मून लुक्स फ्रॉम अर्थ ओवर अबाउट अ मंथ, ठीक है. एज द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन विल बी लिट अप. The different shapes of the lit portion of the moon that can be seen from Earth are known as phases of the moon. Excellent. ये simple answer है and बहुत अच्छा answer है. Simple and short answer है ये. ठीक है, ये सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बाबू. ये जो अभी E4 का लास्ट में हम आंसर शेयर किए ग्रुप में, इस आंसर को ले लो. ये एकदम सिंपल आंसर है, इसको याद करना, क्योंकि वो जो बुक से हम लोग वो, हाँ डायग्राम बिल्कुल बनाना है बाबू, बिल्कुल डायग्राम बनाना है. फुल मून का, हाफ मून का. तो डायग्राम किस पेज पे है, पेज 8 पे है ना. पहला न्यू मून है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, न्यू मून पूरा ब्लैक दिख रहा है ना. उसके बाद छोटा सा क्रेसेंट शेप दिख रहा है, छोटा सा पार्ट लिट हुआ, फिर आधा पार्ट लिट हुआ बढ़ते बढ़ते, फिर आधा से कम, आधा से और ज्यादा, फिर आ गया फुल मून जिसमें आधा जो चांद है वो उस पर पूरी लाइट पड़ रही है. उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है. फिर न्यू मून जिसमें पूरा डार्क दिख रहा है ना. तो ये फेजेस ऑफ द मून. इजी है. ओके हाँ, ये आंसर इजी है बाबू. तुम सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, कॉपी या फिर कॉपी कर सकते हो, ताकि क्लास के बाद तुम लोग इसको कॉपी में नोट कर लो. ये इजी आंसर है E4 का. इज इट क्लियर? हाँ, ये इजी रहेगा, ये इजी रहेगा याद करना. ओके चलो अब बाकी बच्चों को चांस दे दे. सबके साथ शेयर हो गया है ये. अगर कोई लेट आया उसके लिए भी हम शेयर कर देते हैं एक बार. 1 मिनट रुक जाओ, कोई लेट अगर आया है, नहीं कोई वेटिंग लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है, यानी सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं. यस बाबू. मैम मैंने इसको ग्रुप पे भेज दिया
व्हाट्सएप ग्रुप में? यस मैम। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। उसमें डाले चैप्टर 1 E4 आंसर। ठीक है, ओके देन। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे से पूछते हैं। ये E4 का छोटा आंसर ज्यादा अच्छा आंसर मिल गया, क्योंकि अगर बुक से करें तो वो बहुत लेंथी है, उतना याद करना मुश्किल है ना। यस मैम। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, याद करना इजी रहेगा। ओके, आश्चर्या के बाद राहुल। राहुल अनम्यूट। राहुल। यस मैम। ओके बाबू, रेडी? चलो तुम आंसर दो। यू आंसर, कौन सा आंसर दोगे? यू आंसर D2, नहीं E2। E2 बोल। E2। यस यस बाबू। हाँ, Stage 3 feature which make the Earth a unique planet. ठीक है। Ma'am, what is it? Firstly, Earth seriously notices heat and light from the sun. Is secondly, about two-thirds of Earth's area is covered with water. Thirdly, the Earth has an envelope of air around it. राहुल, प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम है बाबू। तुम थर्डली को भी सही नहीं पढ़ रहे हो, एकदम सिंपल वर्ड तुम सही नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब तुम क्लास में काम नहीं किए हो, अदरवाइज तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अभी एकदम अच्छा रहता। इतना सिंपल वर्ड्स गलत बोले हो, इसका मतलब पूरे साल तुम अच्छे से काम नहीं किए हो बाबू। क्लास ज्वाइन करते थे रेगुलरली? नहीं करते थे ना। पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे अच्छे से। अगर करते तो अभी तक तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड मीनिंग का स्टॉक दोनों अच्छा हो जाता। राहुल, ध्यान देना है बाबू, तुम्हारे लिए वर्क है। एवरीडे तुमको क्लास ज्वाइन करना और प्रीवियस क्लासेस का वीडियो जाके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ये सब सुनना है, ठीक है? और रेगुलर रहना है क्लास में, ठीक है ना राहुल? ओके, चलो ठीक है। राहुल के बाद ओके, आज अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है और कुछ बच्चों को चांस नहीं मिलता है तो कल पहले उनको चांस मिलेगा, ठीक है? और कल हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो होशियार बच्चे जो होंगे वो चैप्टर 2 का A to E सारा पहले से लिख लेंगे, क्योंकि कल हम वही काम देंगे, ठीक है? और जब बाकी लोग लिख रहे होंगे, इसी बीच में जिन बच्चों का छूट गया ओरल, उनसे हम पहले क्वेश्चन कर लेंगे चैप्टर 1 का। इज इट क्लियर? साक्षी को चांस मिल चुका है ना? साक्षी कुमारी 6F। साक्षी, तुमको चांस मिल चुका है? No, ma'am. नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, चलो फटाफट तुम आंसर करो D1 एंड D2। D1 and D2. यस। Yes, ma'am. Ma'am, D1 question. What are celestial bodies? All the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies. The sun, the star, the moon, the planets, and other are all heavenly or celestial bodies. ठीक है। D2. Why do stars look very small in the sky? इसका answer. Stars are very huge bodies that look very small as they are very far away from the earth. वेरी नाइस, वेरी नाइस। साक्षी, ये ह्यूज है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट साक्षी के बाद अमरेश अनम्यूट। अमरेश एंड तान्या अनम्यूट, दोनों अनम्यूट हो जाओ। अमरेश, अमरेश का वीडियो ऑफ है। अमरेश, वीडियो ऑन करो, अनम्यूट हो। ओके, अमरेश इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तान्या के बाद प्रिशा अनम्यूट। प्रिशा,
Prisha. Oh, and Tanya?